भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस की नई न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद निश्चित तौर पर कुछ तस्वीरें बदली थी। राहुल गांधी को तो खास तौर पर अपनी छवि को लेकर जो एक बदलाव देखने मिला था, वो वाकई में लोगों ने भी माना, राजनीतिक विश्लेषकों ने भी माना। लेकिन अब ये न्याय यात्रा क्यों, किस मंजिल पर ये कांग्रेस को ले जाएगी, बीजेपी को चुनौती देने के लिए क्या ये न्याय यात्रा बनाई गई है या न्याय यात्रा शुरू की जा रही है या ये रणनीति का हिस्सा है, ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस को न्याय यात्रा से क्या मिल सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने की घोषणा की है। 14 जनवरी को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को मणिपुर से रवाना करेंगे। 14 राज्यों से गुजरती हुई यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। यात्रा मणिपुर, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगी। ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस की अगुवाई वाली INDIA गठबंधन की आगामी लोकसभा चुनाव में संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से पूरे INDIA गठबंधन समूह को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राहुल गांधी को भी राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत और लोकप्रिय नेता के रूप में उभारने में मदद मिलेगी, जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा के समय हुआ था। भारत न्याय यात्रा इसे नाम दिया गया है। साथ ही यात्रा में मणिपुर, मेघालय और असम जैसे राज्य शामिल हैं। चूंकि मणिपुर में लंबे समय तक विवाद चलता रहा था, इस यात्रा का असर गैर भाजपाई वोटर्स जो हैं उनको एकजुट करने में अहम होगा, ऐसा माना जा रहा है। इस तरह कांग्रेस पूर्वोत्तर में भी अपनी जड़ों को दोबारा मजबूत करने की कोशिश करती हुई दिखाई पड़ेगी। उसे इस रणनीति का लाभ भी मिल सकता है। संक्षेप में आपको थोड़ा सा कार्यक्रम बता दें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 14 जनवरी से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा। 14 जनवरी को इसे मणिपुर से शुरू किया जाएगा। मुंबई में 20 मार्च को यह खत्म होगी। 14 राज्यों से गुजरेगी, 6200 किलोमीटर का सफर करेगी। इम्फाल में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में है तैयार हम महारैली का आयोजन होगा और उसके बाद सभी न्याय यात्रा में जुट जाएंगे। INDIA गठबंधन से बीजेपी को जिन राज्यों में सबसे ज्यादा चुनौती मिल सकती है वो हैं पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में बीजेपी ने पिछली बार 18 सीटों पर सफलता हासिल की थी। लेकिन जिस प्रकार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पूरे विपक्ष ने मिलकर लड़ाई लड़ी और बीजेपी को बड़ी बढ़त बनाने से रोक दिया, यदि उसी प्रकार गठबंधन लोकसभा में भी काम कर पाया तो बीजेपी के लिए अपनी पुरानी संख्या को बरकरार रख पाना भी मुश्किल होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा ममता बनर्जी की ताकत बढ़ाने वाली है या परेशानी में उन्हें डालने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये यात्रा सक्सेसफुल होती हुई दिखाई पड़ेगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी की भी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि INDIA गठबंधन मजबूत होता दिखेगा। इसी तरह 2019 में JDU और LJP के साथ चुनाव लड़ते हुए बीजेपी ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर सफलता प्राप्त की थी। लेकिन बदले समीकरण में नीतीश कुमार INDIA गठबंधन के मजबूत चेहरों में शामिल है। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव का अनुभव बताते हैं कि बीजेपी को इस बार यहां कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की RJD, नीतीश कुमार की JDU, कांग्रेस और वाम दल मिलकर लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऐसे में बिहार में भी राहुल गांधी INDIA गठबंधन की आवाज मजबूती से लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ शिवसेना की ताकत थी, लेकिन नए समीकरणों में उसके साथ कांग्रेस और NCP की टूटी हुई ताकत साथ होगी। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि इस चुनाव में उसे महाराष्ट्र में कितना लाभ मिलेगा। शिवसेना का वोटर एकनाथ शिंदे की बजाय उद्धव ठाकरे को वोट कर सकता है। इसी प्रकार NCP के परंपरागत जो वोटर्स हैं वो शरद पवार के साथ एकजुट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में भी INDIA गठबंधन की ताकत बढ़ती दिख सकती है और संभवतः यही कारण है कि कांग्रेस इसी सोची समझी रणनीति के साथ अपनी यात्रा का समापन महाराष्ट्र में करने जा रही है। इसका लाभ कांग्रेस और INDIA गठबंधन दोनों को मिल सकता है। इसी तैयारी के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है और हो सकता है इसका फायदा भी मिले। इस बार के चुनाव में यह प्रश्न बार बार उछलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस या INDIA गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता मिली थी या लोकप्रियता उनकी दिखाई पड़ी थी, माना यह जा सकता है कि भारत न्याय यात्रा से उस छवि को और मजबूती मिलेगी। हो सकता ऐसे में यदि 2024 के लिहाज से अगर देखा जाए तो भविष्य के चुनाव में कांग्रेस के पास एक ऐसा चेहरा होगा जो बीजेपी के किसी भी चेहरे का मुकाबला कर सकता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 2024 के साथ साथ कांग्रेस और आगे की रणनीति के हिसाब से काम कर रही है।
चूंकि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में यह अंतिम कार्यकाल हो सकता है, ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी से जो भी चेहरा प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होगा वो अपेक्षाकृत नया होगा। ऐसे में माना यह जा सकता है कि कांग्रेस एक सोची समझी रणनीति के साथ राहुल गांधी को भविष्य की फ्यूचर प्लानिंग के साथ ध्यान में रखते हुए आगे कर रही है। आने वाले समय में इसका लाभ उसे भी मिल सकता है, यह भी तैयारी हो सकती है। बहरहाल भारत न्याय यात्रा को कितना समर्थन लोगों का मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कांग्रेस की ये रणनीति लोकसभा चुनाव के लिहाज से ही तैयार हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।